जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को ढेर सारा प्रणाम और प्यार, और गुरु जी को भी नमस्ते और ढेर सारा प्यार। गुरु जी हमेशा नमस्ते कहते थे। जय गुरु जी की समाधि के बाद शुरू हुआ था। जब गुरु जी को हम मिले थे तो गुरु जी हमेशा नमस्ते कहते थे, और जब गुरु जी को आज्ञा देनी होती थी तो भी नमस्ते बोलते थे। तो गुरु जी को ढेर सारा प्यार, एंड थैंक यू टू गुरु जी फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट गुरु जी and his Mahima. I'll relate to my satsang. When I started going to Guruji in 2002, I had gone to Nadi astrology, जो मैंने बहुत बारी अपना ये सत्संग शेयर करा हुआ है, बट गुरुजी ने हमेशा मुझे बोला था कि तू अपने कल्याण के सत्संग करने हैं, और सत्संग करना ही तेरी सेवा है। सो जब मैं गुरुजी के पास गई थी, जब जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपके घर से उठाते हैं, एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम। आई न्यू कि कर्मों के हिसाब से 2005 के बाद मेरी ज़िंदगी नहीं थी, मेरी पत्री के हिसाब से। लेकिन गुरुजी ने मेरे को घर से बुलाया था, और एक ऐसी प्रॉब्लम हमारी ऑफ़िस में हुई थी, एंड माय हस्बैंड वेंट टू गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब मेरे हस्बैंड ने पहली बार गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने कहा, "तू खेड़ा का पुत्र है, जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है।" एंड वी न्यू दैट गुरुजी, हमें पता नहीं था कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, भगवान हैं और माइंड को रीड कर पाते हैं। लेकिन जब पुरानी संगत जो हमसे पहले जाती थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ फाइलें खुल जाती हैं, तो मुझे कुछ बताने और पूछने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई मेट गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में उनको नहीं बताया था, बट एक बात बोली थी कि गुरुजी, मेरे दिमाग पे बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। गुरुजी ने कहा, "कोई गल नहीं, तू सत्संग सुन्या कर।" वहाँ पे बहुत सारे सत्संग मैंने सुने, गुरुजी शब्द कीर्तन रुकवा दिया करते थे, और बीच में किसी को भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहते थे। जो मैं आज आपको चीज़ें बताऊँगी, जो मैं सत्संग एपिसोड्स बताऊँगी, वो सब मेरी आँखों के सामने हुए थे, किसी ने मुझे बताया नहीं है। एक आंटी गुरुजी के पास आती थी, उनके उनके हस्बैंड को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी, और गुरुजी ने उनको वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी, जब गुरुजी ने उनको बीच में संगत रोक के उठाया था और बताया था कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो हैं, वी ऑल नो दैट दे कैन नॉट कंसीव, बट गुरुजी ने उनके बेटा ब्लेस करके दिया था, और उसका नाम शिव रखा। अनदर अंकल वाज हू हैड कम फ्रॉम चंडीगढ़ वाज टेलिंग हिज सत्संग वन्स दैट उनके 18 साल से उनका बेटा सुन नहीं पाया था, और गुरुजी ने सिर्फ बादाम रोगन दिया था, और गुरुजी ने उनको क्योर किया था। फिर एक दिन मुझे आगे की सीट मिली, और मैं गुरुजी के पास जाके बैठ गई। तो एक आंटी गुरुजी के पास आई, और उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका, और गुरुजी, उनके हाथ में एक बेबी था, और फिर उन्होंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी ब्लेस कर दियो।" गुरुजी ने कहा, "दस संगत नूं बच्चे दानी ते है नहीं।" So I was very shocked and surprised that medical science is failing in front of Guruji, because people are conceiving without tubes. People are conceiving without ovaries. बादाम रोगन से लोगों के 18 साल की प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं। समोसे खा के लोगों की हार्ट सर्जरीज एवर्ट हो रही हैं। कैंसर, लंगर खा के लोगों के कैंसर दूर हो रहे हैं। तो मैंने कहा, ये कैसी जगह है? एंड आई न्यू दैट गुरुजी इज सम पावर, सम शक्ति। मैंने भगवान नहीं सोचा था, लेकिन पता था कि उनमें शक्ति और पावर जरूर है। गुरुजी के पास जाती रही। हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे छोटा मंदिर गुरुजी का दरबार लगता था। बड़ा मंदिर तब कंस्ट्रक्शन हो रही थी और बाद में खुला था। जब भी मैं लंगर खाती थी, तो मैं हमेशा गुरुजी को प्रे करती थी कि गुरुजी, आप मुझे बुलाते रहना। एंड ही हैड टोल्ड माय हस्बैंड, ही हैड सेड, गुरुजी ने एक ही बात मेरे हस्बैंड को बोली थी, आंदा रही। एंड एंड वी आर वेरी लकी कि गुरुजी, जब से हमें गुरुजी मिले, हम गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहे। वो उनकी ग्रेस और उनकी कृपा है। गुरुजी के पास जाती रही, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन संगत जी, इतनी तबीयत खराब हो जाती थी कि मुझे लगता था मेरा हार्ट सिंक हो रहा है, मैं कोलैप्स कर रही हूँ, आई एम डाइंग, एंड आई वाज लाइक अ डेड बॉडी। एंड गुरुजी टेस्टेड मी फॉर वन गुड ईयर विद गुरुजी ने मेरी इतनी परीक्षा ली कि विद गुरुजी's पिक्चर इन माय हैंड, आई वेंट टू ईच एंड एवरी डॉक्टर ऑफ दिल्ली। धक्के खाती रही, मेरे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं निकलती थी, लेकिन मेरा हेल्थ कर्मा इतना खराब था। पिछले जन्मों की जो पंड थी, वो इतनी बड़ी थी कि मेरे को कहीं से भी कोई मेरे को ट्रीटमेंट नहीं लगता था। और गुरुजी के पास जाती रही, और एक दिन संगत में ही खड़ी हो गई कि गुरुजी, इतना गंदा टाइम देख रही हूँ, आप मेरे से बात नहीं करते, मुझे बुलाते नहीं हो, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे तब बहुत छोटे थे, आई हैव 2 गर्ल्स, मेरी 2 बेटियाँ हैं। एंड आई यूज्ड टू फील कि अगर मेरी डेथ हो गई, अगर मैं मर गई, तो इनको कौन देखेगा आफ्टर मी? हू इज़ गोना टेक केयर ऑफ देम? हू इज़ गोना टेक केयर ऑफ माय चिल्ड्रन, माय हस्बैंड? आई यूज्ड टू रियली क्राई इन फ्रंट ऑफ गुरुजी।
एंड बट गुरुजी तभी भी मेरे से बात नहीं करते थे क्योंकि गुरुजी का हुक्म था जितने बैठे हो तो अरदास करो। एक दिन मैं कोने पे सीट मिली एंड आई वाज़ टॉकिंग टेलीपैथिकली टू गुरुजी कि गुरुजी अगर मुझे आप नहीं बुलाओगे तो मैं कभी आपके पास ना नहीं आऊँगी। आपको पता है मेरी बेटियाँ छोटी हैं। माय डेथ इज़ कमिंग नियर टू मी एंड आई हैव अ कोलैप्सिंग फीलिंग, माय हार्ट सिंक्स, माय रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, व्हाट डू आई डू? एंड ही कॉल्ड मी इन द संगत। ही गुरुजी ने इशारा करके मुझे बुलाया। ही ब्लेस्ड मी, ही सेड लोटा ले आई। गुरुजी ने मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए एंड ही टोल्ड मी अधे नाल पी लें ते अधे नाल नहा लें। आज भी शिद्दत और विश्वास से लोग समाधि और मंदिर और सत्संग में वो लोटे ब्लेस कराते हैं। बट वो एक लोटा भी एक आई वॉश था। गुरुजी ने मुझे बोला अधे नाल पी लें, अधे नाल नहा लें। As I started using the lota, my health started improving. I felt rejuvenated, happy. My depression was over and I was hale and hearty. कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं इतनी मेरी तबीयत खराब होती थी। मैं एक कदम भी नहीं चल सकती थी। I was totally bedridden. गुरुजी के पास गई, संगत में बुलाया on and once he just told me one thing. He said ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने सोचा लोटा काम कर गया। गुरुजी ने कहा आज तेरी 13वीं हैगी। कल्याण करा गया, ऐश कर, न्यू लाइफ। So Guruji blessed me with new life not even once. Thrice he's told me and so many times he's blessed and extended my life. And this satsang karna is my medicine. I know. कईयों के लिए लंगर खाना मेडिसिन है, कईयों के लिए सेवा करना मेडिसिन है, कईयों के लिए शब्द कीर्तन करना मेडिसिन है, लेकिन मेरे लिए सत्संग करना मेरी सेवा और मेरी मेडिसिन है। आई नो दैट कि गुरुजी ने मेरी लाइफ एक्सटेंड करी। गुरुजी ने अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दी। तब गुरुजी आफ्टर ही वेंट आई वाज वेरी शैटर्ड फिजिकली एंड मैं इतना रोया करती थी एंड गुरुजी को बोला करती थी गुरुजी आप कहाँ चले गए। आई यूज्ड टू सी फ्लैशेस ऑफ गुरुजी बट आई कुड नॉट टेक दोस फ्लैशेस। गुरुजी हमेशा आंखों के आगे आते थे। जैसे ही मैं सोती थी गुरुजी का चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाता था। ही वुड गिव मी दर्शंस। मेरी पल्स रेट इतनी हाई हो जाती थी कि मेरी तबीयत खराब हो जाती थी बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट ऑरा टू टेक हिज एनर्जी। एंड वंस इन द ड्रीम ही ब्लेस्ड मी एंड मैं जब रात को बहुत रो के सोई कि गुरुजी आप कहाँ चले गए बिकॉज आई हैव बिकम एन ऑर्फन बिकॉज टिल देन आई हैड गॉट डिपेंडेंट ऑन गुरुजी, नॉट डिपेंडेंट, आई हैड फॉलन इन लव विद गुरुजी। मेरे को गुरुजी के अलावा दुनिया में कुछ नजर नहीं आता था। सब मुझे पागल कहते थे कि ये किसी गुरु के चक्कर में पड़ गई है एंड उस उन गुरुजी ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन मैं गुरुजी के अलावा कुछ नहीं सोच पाती थी एंड नॉट दैट ही गेव मी लाइफ बट पता नहीं गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया कि आई जस्ट मिस्ड हिम लाइक एनीथिंग। एंड इन द ड्रीम ही केम, ही शोड मी अ विजन एंड ही हग्ड मी एंड ही वाज क्राइंग एंड आई वाज क्राइंग एंड ही सेड कि मैं किते गया नहीं है, मैं चोला छड्डिया है एंड जब तो तू मैनू याद करेगी मैं तेरे नाल आ। एंड आई गॉट अ विजन ऑफ गुरुजी, आई हैड अ ड्रीम ऑफ गुरुजी। दिस वाज अर्ली मॉर्निंग, ही हग्ड मी एंड आई आल्सो हग्ड हिम टाइट। एंड वो दिन आया और ये दिन आया, मुझे गुरुजी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज जब भी मैं उनको याद करती हूँ या किसी प्रॉब्लम में फंसी होती हूँ जस्ट गुरुजी को मन से प्रे करती हूँ गुरुजी प्लीज मेरे को इस सिचुएशन से निकाल देना। एंड विद इन सेकेंड्स वो सिचुएशन मेरी जिंदगी से चली जाती है। मुझे नहीं पता कैसे वो मेरी सिचुएशन को ठीक करते हैं, वो उनको पता है। ही इज गिवन मी, बोल के तो 3 बार जिंदगी दी है, बिना बोले कितनी बार जिंदगी दी है वो गुरुजी को पता है। आज जो मैं आपको मैं तो खैर आई हैव नो औकात बिकॉज आई हैड नो लाइफ, लेकिन जो एपिसोड्स मैंने गुरुजी के आगे देखे और जो शिक्षा गुरुजी ने मुझे मुझे दी over a period of time, I would like to share with Sangat today. One day I had gone to Empire State and there was a big hangama in Empire State, and one lady had gone to some astrologer. I don't want to name anyone because अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सारी संगत एक ही प्लेटफॉर्म पे है। एंड एंड गुरुजी टोल्ड हर कि सारे कल्याण तू ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਭਜਦੀ ਹੈ, ਦਫਾ ਹੋ ਇੱਥੋਂ। गुरुजी was very angry, so that was always an indirect communication. गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया। So गुरुजी का मेन था कि हुन ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के हिसाब ਨਾਲ नहीं। So this was again a lesson for me, an indirect communication कि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित से कुछ पूछना या करना नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरी पत्री के हिसाब से तो मेरी जिंदगी नहीं है और मैं आज 32 इयर्स पे गुरुजी पे गई थी एंड आई एम 52 नाउ। सो 20 साल गुरुजी के साथ ऐसे पलट गए, जिंदगी ऐसे आगे बढ़ गई इतनी ब्यूटीफुली कि पता ही नहीं चला कि मुझे लगता है कि गुरुजी के बिना मैं कैसे अपनी जिंदगी जीऊंगी, कैसे जिंदगी जी रही थी। अब समझ में आता है कि गुरुजी ने मेरे को कितना ब्लेस किया।
And then again, another episode I remember, Guruji was very very angry. जो पुराने लोग गुरुजी को मिले हैं उनको सबको पता है कि गुरुजी बहुत to the point बात किया करते थे, जिसके लिए जो होता था वो उसको बोलते थे, and that was it. लेकिन गुरुजी अपने आसन पे 45 minutes बोलते रहे. He was so angry. I think one person had gone to some tantric and गुरुजी said पुट्ठे कम कर दो फिर इत्थे आंदे हो, मैं कम नहीं कर सकता. And he really was angry. And then I went to Guruji. I said, Guruji, मैं जाऊं? He just गुरुजी ने मेरे को बहुत डांट लगाई, पीछे जाके बैठ जा, जा, आज्ञा नहीं है, हल नहीं है आज्ञा. मैं पीछे जाके चुपचाप जाके बैठ गई. फिर गुरुजी का मूड ठीक हुआ, गुरुजी अपने रूम में गए, चेंज करके आए, फिर कड़ा प्रसाद बना और फिर संगत में डिस्ट्रीब्यूट हुआ. तो एटलीस्ट तब गुरुजी ने ये समझाया कि तुम्हें यू हैव टू हैव अ वेरी क्लीन रिलेशनशिप विद हिम. नो एस्ट्रोलॉजर, नो तांत्रिक. Third, another friend of mine was wearing a gemstone. When she went to Guruji, she wanted everything. And Guruji ने A to Z उसकी जिंदगी बहुत turbulence में थी. And she's a very close friend of mine. Guruji ने उससे पूछा तेनू की चाहिए? उसने कहा गुरुजी आपकी blessings. And she said, then Guruji told her, ए तू ला दे. She was wearing some gemstone and Guruji ने उससे वो gemstone निकाल दिया. He said, ए ग्रह पायों ने मैं कम नहीं कर सकता. And this was another indication that when we are going to Guruji, there is no need to wear a gemstone. I have no knowledge of gemstones, but Guruji का indirect था कि किसी पंडित से क्या पुखराज या नीलम पहन के अपनी जिंदगियां नहीं आप बदल सकते. फिर एक और आंटी, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी, शी वाज इनटू टैरो कार्ड रीडिंग एंड शी वुड सी स्पिरिट्स एंड गुरुजी ने उसको मना किया था टैरो बंद कर. एंड जब बहुत नेगेटिविटी उसकी लाइफ में हो गई एंड शी वाज नॉट लिसनिंग टू गुरुजी, शी केम टू गुरुजी एंड गुरुजी टोल्ड हर कि तू मेरी बात नहीं मानती है और तेरे को टैरो बंद करना पड़ेगा. बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग he had a very valid reason that we don't have that aura to take anybody's negativity. ना हमने वो पाठ पूजा करी हुई है, ना वो भक्तियां करी हुई हैं, ना वो हमने कोई यज्ञ करे हुए हैं कि हम इतने बड़े भगवान बन जाएं कि हम किसी का नेगेटिव सुन सके. सिर्फ भगवान ही है जो आपकी क्लेंजिंग कर सकता है. बिकॉज इफ यू लिसन टू समबडीज नेगेटिविटी, योर लाइफ विल बी ruined बिकॉज यू आर इंसान की जूनी में है, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते. दैट इज वाई गुरुजी ऑलवेज सेड किसी की नेगेटिविटी मत सुना करो, पॉजिटिविटी छट ले जाएगा, नेगेटिविटी छट जाएगा. जब कोई अपनी प्रॉब्लम बताए उसको गुरुजी का रास्ता बताओ, उसको गुरुजी के बारे में बताओ, गुरुजी का सत्संग करो, गुरुजी की फोटोग्राफ दो, मंदिर का बताओ, सत्संग का बताओ, गुरुजी के बारे में बताओ. नहीं मंदिर आ सकते, इंडिया के बाहर है, जो भी है, नहीं सत्संग में जा सकते, सिर्फ एक गुरुजी का पिक्चर उनको देना और बोलना कि मुझे भी यहीं से मिला था, आप भी यहीं से मिलोगे. फिर गुरुजी ने फिर उसकी जर्नी और गुरुजी की जर्नी, बिकॉज वी आर डिफरेंट सोल्स एंड वी आर कनेक्टेड टू गुरुजी एट डिफरेंट लेवल्स. सो ही नोज कि किसको कब बुलाना है, किसको क्या ब्लेसिंग देनी है. हमारा रोल सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट करने का है, वो भी एक फोटो देके या सत्संग में बुला के या सत्संग करके, ना किसी की नेगेटिविटी सुननी है. बिकॉज वी डोंट हैव दैट पावर टू लिसन टू एनीबॉडीज नेगेटिविटी. Then again, one auntie was into Buddhism chanting. She was a very good friend of mine. गुरुजी ने, not that कि chanting is something bad, but गुरुजी ने इसलिए बोला था कि there are stages of learning and when you do chanting, you tell the universe about the problems and those problems come back to you. Because गुरुजी हमेशा कहते थे अपनी प्रॉब्लम अपने आप करो, सॉल्व करो, किसी से मत बोलो, किसी से डिस्कस मत करो. हमेशा कहते थे डिस्कशन करन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता. She had a big darbar of Buddhism. I don't know what the Buddhists do, that chanting. Not that ki chanting is bad, but there are stages to learn and we have to move ahead in life. तो उनका भी गुरुजी ने वो पूरा हटवाया था and गुरुजी का दरबार उनके घर में आया था. So this also happened in front of me. Another auntie was into past life regression and गुरुजी said this is anti nature because पिछले कर्मों के पिछले जन्मों का तुम्हें नहीं किसी को बताने की जरूरत कि क्या हुआ था, वो रब का काम है, रब को करने दो. So these are indirect communications that happened in front of me. And this is what Guruji made me learn over a period of time, that you have to give a plain paper to him and he will write your destiny. When he writes your destiny, it is going to be a beautiful destiny. और जो आपको मिलना है वो हो ही नहीं सकता आपको ना मिले, और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा. लेकिन फिर सब बोलते हैं कि फिर हमें गुरुजी पे जाने का क्या फायदा. गुरुजी का जाने का ये फायदा है कि वो जो 90%
हमें मिलना है वो हमें 10% में मिलेगा। हमारे पास एक कोट है, एक एम्ब्रेला, एक शेल्टर है। ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हमारी डेथ लिखी है तो वो कैंसर लिखा है तो वो कोल्ड में चेंज हो जाएगा। मेरे को तो लगता है शायद मुझे ब्रेन ट्यूमर था जो गुरुजी ने वर्टिगो स्पॉन्डिलोसिस में कन्वर्ट किया हुआ है। दिस इज व्हाट माय अजम्पशन इज। तो गुरुजी जो बहुत बड़ी चीज को काट के बहुत छोटा सा, वो जन्मों जन्मों को भी पंड आपकी हटा देते हैं, पूरा जन्म आपकी जिंदगी से एलिमिनेट कर देते हैं। तो गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, सिर्फ शब्द कीर्तन से, लंगर से गुरुजी ने सबको ब्लेसिंग दी। और हमेशा ऐसा भगवान कभी नहीं देखा होगा जो लास्ट में खाता था। गुरुजी पूरी संगत को खिला के अपने रूम में जाके बहुत थोड़ा सा खाया करते थे। और गुरुजी ने व्रत हमेशा, आंटियां जो नवरात्रे रखती थी, बहुत सारे लोग गुरुजी के पास आते थे, गुरुजी उनको लंगर खिलाते थे। मेरे सामने गुरुजी ने कहा, माता रानी मेरी बेटी है, ਤੁਹਾਨੂੰ व्रत रखने ਦੀ लोड़ नहीं। नॉट दैट लोगों में क्या वहम है कि इतने सालों से हम एक रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं तो माता रानी नाराज हो जाएंगी। माता रानी जो इतनी बड़ी भगवान है, दया की सागर है, अगर हम उनको प्रे नहीं करेंगे और व्रत नहीं रखेंगे तो माता रानी क्या हमसे नाराज हो जाएंगी? रादर शी विल बी हैप्पी दैट वी आर प्रेइंग टू गुरुजी एंड ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। सो गुरुजी हमेशा कहते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु मेरे अंदर से निकले हुए हैं। ही यूज्ड टू से, शनि मेरे अंगूठे ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, जो तुम ये पंडितों पे भागते रहते हो। ऑल द प्लैनेटरी पोजीशंस आर अंडर हिम। मंत्र जाप गुरु जी ने बनाया, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय पहले होता था, ये एक मूल मंत्र था, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। गुरु जी की समाधि के बाद जाने से पहले गुरु जी ने ये ऐड कराया गुड़गांव संगत में, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये एक महामंत्र है और ये एक डेड बॉडी को भी अलाइव कर सकता है। ये महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है। एंड दिस इज व्हाट गुरुजी हैज सेड कि चलते फिरते उठते बैठते तुलसी पाठ कर सकते हो। हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में भी डिसाइड कि पहले हम नहा लें, पहले हम जोत जला लें, पहले हम अगरबत्ती जला लें, पहले हम अपने आप को ये कर लें। नॉट दैट कि वो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन गुरु जी किसी बंधन में नहीं बांधा। वो कहते थे वॉशरूम में भी जाके कलयुग पीरियड में अगर आप पाठ करोगे तो वो भी लगेगा। हमेशा हम क्या करते हैं कि किसी, हम पहले सुबह सोचते हैं हम ये उठ कर लें, वो कर लें, उसके बाद पाठ करें। गुरु जी ने तो कभी किसी बंधन में नहीं बांधा। कभी भी चलते फुटते उठते बैठते गुरु जी कहते उसी पाठ कर सकते हो। और अपना पाठ गुरु जी कहते थे खुद करना है, किसी भी पंडित से या किसी पुजारी से अपना पाठ नहीं कराना। वो कहते थे वो अपना कल्याण कराएगा, पैसे देके तुसी पाठ नहीं कर सकते। देन फॉर अमृत वेला ही सेड, आई वाज आल्सो लिटिल फीलिंग कि लोग बहुत सारे आजकल अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम मेडिकल प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, बिकॉज ऑफ ओल्ड पीपल इन द हाउस, वी कैन नॉट संभालो अमृत वेला। तो गुरुजी ने बहुत क्लियरली समझाया था एक बारी मेरे को किसी आंटी के थ्रू कि जिस वेले तू अपने गुरु नु याद करे वही अमृत वेला है और वही सेवा है, वही सिमरन है, वही शक्ति। नॉट दैट आई एम एंटी अमृत वेला की, गुरु जी ने बोला है लोग संभालें, बहुत अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त से ऊपर का कोई टाइम नहीं है। लेकिन गुरु जी ने किसी बंधन में नहीं बांधा कि सुबह 4 बजे आप अपने आप को टैक्स करो एंड यू गेट अप इन द मॉर्निंग। इफ यू कैन डू इट वेल एंड गुड, इफ यू कांट इवन दैट इज गुड। सो गुरु जी ने बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से हमें जिंदगी जीना सिखाया। एंड ही यूज्ड टू से, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। बेसिकली गुरुजी ने हमें ट्रेनिंग दी कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। हम किसी का मन नहीं दुखाना, अगर किसी का मन दुखाया तो हमें सॉरी बोलना है, एट वन सॉरी बोलना है, क्योंकि गुरुजी आपके कॉन्शियंस में बैठ जाते हैं और बता देंगे जो तू कर रही है वो गलत है। बेसिकली गुरुजी ने हमें एक अच्छे इंसान बनाने के लिए बोला है। दैट इज व्हाट ही इंसिस्टेड ऑन। ही इज अ प्रैक्टिकल गुरु। ही नेवर सेड कि पहाड़ों पे जाके तुसी मेडिटेशन करो। जब गुरुजी के पास हम जाते थे शाम को, गुरुजी इसलिए बुलाते थे कि आप अपने ऑफिस आवर्स, अपने फैमिली की जो चीजें हैं वो कंप्लीट करके शाम को आप सत्संग में आओ, फिर गुरुजी के पास बैठो। वो भी गुरुजी 1.5-2 घंटे ही शब्द चलाते थे, उसके बाद सूफी नंबर्स, डांस नंबर्स। सो ही यूज्ड टू से कि इतनी भी भक्ति आप नहीं कर सकते। ही इज अ रसक बैरागी गुरु, ही इज अ प्रैक्टिकल गुरु। ही सेड रसों में रह के बैराग। ही सेड सारी जिंदगी के चीजें एंजॉय करनी है, चंगे कपड़े पाओ, ज्वेलरी खरीदो। संगत में आंटियों को गुरुजी फेशियल के लिए भेजते थे, पार्लर जाओ, एंजॉय करो। अल्कोहल भी गुरुजी ने कभी बोले थे, नॉट दैट कि अल्कोहल इज गुड, बट गुरुजी को पता था कि कई लोग शायद अल्कोहल में से नहीं रह सकते, तो गुरुजी कहते थे जा 2 पैग पी ले, अमृत बना दिया। नॉट दैट कि ये गुरुजी ने उस चीज को वो किया कि नहीं करना। गुरुजी ने नॉनवेज के लिए भी कभी मना नहीं करा। नॉट दैट कि नॉनवेज इज
गुड फॉर इट। पर जब हमारा कोटा पूरा होगा, गुरुजी में कॉन्शियस में आके बैठ जाएंगे, क्योंकि गुरुजी को हमारे लेवल पे आके हमें बात करनी पड़ी। उनको पता था कि अगर मैं किसी बंधन में बांधूंगा तो लोग कनेक्ट नहीं होंगे भगवान से, तभी उन्होंने रिचुअलिज्म हटाई, हमारे लेवल पे आके हमसे बात करी कि नॉन वेज कोई बात नहीं खा लो, किसी को बोला अमृत बन जाए, नॉट दैट ही liked it, but he had to come to a level to bless। क्योंकि अगर हम इंसानों की फितरत होती है, अगर हम किसी बंधन में बोलेंगे तो वो काम हम करना चाहेंगे। तो दैट इज व्हाई ही सेड कि रब है, he had come on the earth to explain people that God is there, he exists, and he had to come to our level to speak to us। So these are little things that Guruji made me learn over a period of time. And then one day I was seeing Guruji. He's a practical guru. See, one day I was seeing Guruji's CDs, and I saw कि Guruji चाहे 10,000 संगत आए या 20,000 संगत, he would just bow to everyone, he would say namaste to everyone। And when I was thinking, I was seeing the CD, just मेरे को दिमाग में एक चीज आई कि अगर गुरु जैसे बड़ा भगवान महाशिव बैठ के सबको नमस्ते करता है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो आदमी पहले मुझसे आके मिले, वो आंटी वो मुझसे आके मिले, वो बच्चा मुझे विश करे। कि गुरु जी कहते थे कि तुम नमस्ते उस इंसान को नहीं बैठते करते, उस नमस्ते तुम उसमें जो शिव का रूप है, शिव जो उसमें बैठा है, तुम उसको नमस्ते करते हो। तो गुरु जी ने कि हर इंसान में भगवान है और हम उस भगवान को नमस्ते करते हैं, तो हमें कोई ईगो नहीं रखनी कि हम वो हमें क्यों मिले, हम उससे क्यों नहीं मिल सकते। तो गुरुजी ने ये छोटी छोटी चीजें सिखाई। देन अगेन एक बारी मैं किसी सत्संग में गई थी, एंड वन आंटी जस्ट केम रनिंग टू मी एंड शी सेड कि गुरुजी इज सेइंग कि मैं आगे झुक के मत्था नहीं टेकती, आई हैव लिटिल वर्टिगो, मेरे को चक्कर आ जाता है। देन आई वाज फीलिंग गिल्टी, आई सेड गुरुजी मैं क्या करूं। देन सत्संग में ही आपको अपने आंसर्स मिल जाते हैं। व्हेन आई वेंट टू गुरुजी, देयर वाज एन अंकल टेलिंग हिज सत्संग कि जब उन्होंने हार्ट सर्जरी कराई थी और वो गुरुजी को आगे झुक के नहीं मत्था टेकते, तो ही सेड सॉरी टू गुरुजी, एंड गुरुजी से सॉरी कहने की लोड़ है, मत्था दिलों टिकता है। तो दिस इज व्हाट आई गॉट माय आंसर कि मत्था दिल से टेकना है, प्यार गुरुजी को दिल से करना है। भाव और सेवा भी गुरुजी तब लगाते हैं जब हमारा जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है। सेवा से भी हमारे कर्म कट रहे होते हैं और हम सोचते हैं, वी फील वेरी प्राउड कि हम गुरुजी के बहुत बड़े भगत बन गए, इसलिए हमारी सेवा बन गई है। वी स्टार्ट डोमिनेटिंग पीपल हु आर अंडर अस, वी स्टार्ट रूलिंग अपॉन देम, पर वी डोंट नो दैट गुरुजी हमारी सेवा से कितना बड़ा हमारा कष्ट को डाल रहे हैं। अपने पास इसलिए रखा है क्योंकि बुरा टाइम है, अगर बाहर जाएंगे तो शायद डेथ लिखी हो, बाहर जाएंगे तो शायद एक्सीडेंट लिखा हो, बाहर जाएंगे तो शायद कुछ और प्रॉब्लम लिखी हो, इसलिए गुरुजी हमें अपने पास बुला के रखते हैं। और हम उस सेवा का मिसयूज करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, डोमिनेट करते हैं और अपनी सेवा का हम पावर दिखाते हैं। बट वी ऑल नो दैट पावर गुरुजी, क्रेडिट गुरुजी, ग्रैटिट्यूड गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शक्ति गुरुजी, वी हैव टू कीप इट इन माइंड। सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई बड़ा छोटा भगत नहीं है, कोई पुराना नया संगत नहीं है। वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स एवरी डे। हम गलतियां करते हैं, फिर गुरुजी हमें बुलाते हैं, हमारी पंट को साफ करते हैं, फिर अगले हफ्ते हम फिर सत्संग में जाते हैं, फिर वो हमारी सफाई करते हैं, फिर हमें वापस भेजते हैं। दैट इज व्हाई ही ऑलवेज सेड बी कनेक्टेड। अपने जन्मों की पंडों को मेरे साथ काट लो, दिस इज अ प्लेस ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन, नथिंग एल्स। गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं, हमें जिंदगी में जीने का तरीका सिखाते हैं, लोगों के साथ हमें डील करना सिखाते हैं, लोगों से प्यार करना सिखाते हैं, कंपैशनेट, दैट्स व्हाट ही मेड अस। ही सेड गुप्त सेवा करो, गुप्त पाठ करो, गुप्त दान करो, एंड वी ऑल कीप डिस्कसिंग कि मैं इतना दान कर रही हूँ, व्हाट आर यू, वी ऑल डू दैट। सेवा कहते थे, माँ प्यो विधि सेवा करो, आंटी अंकल की सेवा करे, अंकल आंटी की सेवा करो, अपने बच्चा नो सवारो, दैट इज द ग्रेटेस्ट पार्ट। हम क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, मुझे तो मंदिर जाना है, मेरी सेवा लगी हुई है, ये नहीं देखते कि बच्चे घर में अकेले बैठे हैं, फादर इन लॉ, पेरेंट्स, ओल्ड पीपल आर सिटिंग एट होम। अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो हम गुरुजी की इंटर्न सेवा करेंगे, ना कि हमें मंदिर भागना है और सत्संग में भागना है। गुरुजी कहते, एक आंटी मेरे सामने आई थी, उनको गुरुजी ने छुट्टी दे दी थी कि तेरी सस बीमार है, तू घर जा, एंड शी केम टू द मंदिर। सो बेसिकली गुरुजी ने एक प्रैक्टिकली चीजों को सिखाया है। एंड दिस लाइट ऑफ डिविनिटी जो गुरुजी ने ब्लेस करके बुक करी, मुझे नहीं पता था कि सत्संग इसमें आएंगे। एंड वंस ही टोल्ड मी, ही सेड संगत कर लिख के ला, आई जस्ट रोट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गेव इट टू गुरुजी। ही सेड इस तरह नहीं लाइदा, सीधे विच ला। एंड आई डिड नॉट नो दैट दिस दीस सत्संग्स आर गोइंग टू कम
come after Mahasamadhi. एंड दिस इज अ ब्लेस्ड बुक बाय गुरुजी, जो गुरुजी के टाइम की संगत है और वो सत्संग है फिजिकल फॉर्म में, वो सत्संग इस बुक में, एंड इट इज अ महाग्रंथ, एंड इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी वी शुड ऑल रीड. गुरुजी हमेशा कहते थे शिव पुराण पढ़िया करो. शिव पुराण इसलिए कहते थे दैट विल सेल यू थ्रू द कलयुग पीरियड, बिकॉज टाइम्स आर गोइंग टू बी हार्ड, दे आर गोइंग टू बी हार्श. एंड अगर हम गुरु जी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, प्रेयर इज द ओनली सिस्टम जो हमें दुनिया में तार सकता है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है. अगर हम कलेक्टिव पार्ट, हम मैं देखती हूँ हर जगह पे गुरु जी के सत्संग हैं, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स हैव कम. दिस इज अ ब्यूटिफुल वे टू यू नो एनर्जी, कलेक्टिव पार्ट इज द नीड ऑफ द आवर. एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, इन टर्न पूरे यूनिवर्स को ब्लेस करती है. एंड यू ऑलवेज सेड हमारा टाइम आएगा, पाठ किया करो, पूजा किया करो, प्रेयर किया करो, किसी का मन मत दिखाओ, कर्म चंगे रखो. He only insisted on good karma, nothing else. He never said कि तुम लाखों करोड़ों रुपए के दान करो. हमेशा जो कर सकते हैं, जो जिसकी कैपेसिटी है वो अपना करे, बट गुरु जी ने किसी बंधन में नहीं बांधा. और जो कर सकता है, जो गुरु जी ने कराना है, वो अपने आप करा ही लेते हैं. एक आंटी की डेथ लिखी थी, धरती पे रहती तो भी डेथ लिखी थी, उनका सत्संग मैंने सुना था. और अगर पानी में होती तो भी उनको सिंगापुर की टिकट्स करा दी, एंड शी वाज इन द एरोप्लेन, शी वाज इन द एयर दैट टाइम. सो गुरुजी जर्नीज भी ब्लेस करते हैं. किसी को यूएस भेज देते थे, किसी को अमेरिका भेज देते थे, किसी को लंदन भेज देते थे, क्योंकि वो कर्म चक्री चेंज करते थे. सो जर्नीज भी होती हैं, वो गुरुजी की ब्लेस्ड होती है. कहीं वो भेजते हैं, शायद हमारी डेथ या एक्सीडेंट यहाँ लिखा है तो गुरुजी हमारी जगह ही बदल देते हैं, अगर हम गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी की शरण में जाते हैं. ये नहीं कि वो आपको पहले बताएंगे कि तेरा एक्सीडेंट हो गया. ड्रीम में भी लोग सोचते हैं कि वो चीजें हमारी जिंदगी में आने वाली हैं, लेकिन वो चीजें गुरुजी अवर्ट कर रहे होते हैं, वो हमारी चीज को जिंदगी से निकाल रहे होते हैं, एलिमिनेट कर रहे होते हैं. सो जब हम किसी जो गुरुजी का ड्रीम आता है, दैट मीन्स ही इज एलिमिनेटिंग समथिंग वेरी वेरी मेजर इन आवर लाइफ. That is why he blesses us and in that dream, and he takes out that karma, that janma, that accident, that death. So journeys and dream जो भी गुरुजी की मर्जी से होता है. कभी किसी को कहते थे जा, किसी का कुछ ऑपरेशन होता था, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होती, कुछ जा पान सूट खरीद ला, तो गुरुजी हैड पैसे तो जाने ही है, वो मेडिकल में जाएं तो गुरुजी उसको सूट्स में चेंज करा देते थे. गुरुजी के बस हुक्म का पालन करना है, जो गुरुजी ने हुक्म दिया वो हमें, एंड वी हैव टू हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद हिम. Do not depend on any intermediator. गुरुजी कहते थे इत्थे कोई गद्दी नहीं चलती. There is no Guruji who can sit on his gaddi and bless people with messages and nothing of that sort. अगर उन्होंने blessing देनी है, अगर किसी बंदे के थ्रू आपको देनी है, तो गुरुजी ने उस आत्मा को ब्लेस करना और आपको ब्लेस करना है. उस आत्मा में कोई पावर नहीं है. प्लीज उसको किसी गुरु के प्लेटफॉर्म में मत बिठा देना, क्योंकि पावर हमेशा गुरुजी की होती है, शक्ति गुरुजी की होती है. We are just a postman, and that intermediator is just a postman. Please, Sangat ji, don't depend on people for messages. If he wants to give you a message, he will give it to yourself. And if he is also giving you a message through somebody, so please logically think कि वो ठीक चीज है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब लोग बहुत ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे बिठा देते हैं. लेकिन हमें इस माया जाल से निकलना है, हमें इस माया में नहीं फंसना, किसी इंसान में नहीं फंसना. भगवान भगवान है, इंसान इंसान है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर. संगत संगत है, गुरुजी गुरुजी हैं, वो महाशिव हैं, उनकी जगह कोई बैठ नहीं सकता, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता. तो प्लीज संगत जी, इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी संगत फॉर एनी मैसेजेस, एंड यूज योर माइंड. भगवान ने आपको फ्री विल और दिमाग दिया हुआ है, जो आपको इस्तेमाल करना है. एंड गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते थे कि जब ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ रहा हो किसी ਨੂੰ ना दसो, जब ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ हो जाए पूरी दुनिया ने दसो, वो मेरा सत्संग है, वो मेरा कल्याण है. तब तक मुट्ठियां बंद करके रखो. हमारी क्या आदत होती है कि जरा सा हमारा कुछ होता नहीं है लाइफ में, हम दुनिया में ढंडोरा पीट देते हैं, और फिर टोक पड़ जाती है, अटक पड़ जाती है, और फिर हम गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी आपने हमारा ये नहीं काम किया, गलती हमारी होती है. ही ऑलवेज इंसिस्टेड अपनी डाइजेशन बढ़ाओ, अपनी डाइजेशन बढ़ाओ. जब अपना कल्याण हो जाए पूरी दुनिया को बताओ, क्योंकि वो गुरु का गुणगान है. एंड नो नजर, नो ब्लैक मैजिक कैन इफेक्ट यू इफ गुरुजी इज विद यू. बट यू हैव टू बी केयरफुल इन
in this world, because now things are changing over a period of time. संगत भी बहुत मैनिपुलेशन करती है, संगत भी बहुत ज्यादा लोगों को इधर उधर भटकाती है. बट यू हैव टू यूज योर माइंड. नॉट दैट आई एम अगेंस्ट एनी संगत. दिस इज जस्ट गुरुजी's lesson which I have also learned over a period of time. Not I, he has made me learn कि blindly आपको सिर्फ गुरुजी को ट्रस्ट करना है, किसी इंसान को नहीं ट्रस्ट करना. You have to depend only on Guruji and Guruji and Guruji. That's what he always said. And let the whole world be against you if Guruji is with you. So these are the lessons, Sangat ji, what Guruji made me explain. बहुत सत्संग है, कैंसर गायब होना, कैंसर ठीक करना, बीमारियां हटना, ये गुरुजी के लिए बाएं हाथ का खेल है. बट आर डेकोरम, आर चेंजेस इन लाइफ, जो हमें चंगे इंसान बनना है, वो गुरुजी की एक्चुअली हमें मोती पिरोनी है. गुरुजी की संगत को इकट्ठा करना है, गुरु की संगत को प्यार करना है, गुरुजी की संगत के काम आना है. क्योंकि ये गुरुजी एक दुनिया छोड़ के गए हैं कि जो हमें इकट्ठे होके वी हैव टू यूनाइट टुगेदर एंड प्रूव टू गुरुजी यस वी आर हिज संगत. लोग देखें कि हाँ ये गुरु संगत है. नीवापन एंड इंसानियत आर कीज टू रीच हिम. Nothing else can make him happy. If you're shouting at somebody, you're dominating somebody, and you are showing your authority, and that means abhi aapko, you have to, we all do that every day, but every day is a learning, and we have to, amend ourselves, amend our karma. That is what Guruji has taught us over a period of time. And जो बड़ा मंदिर गुरुजी ने बनाया, everybody who comes should always come and try कि बड़ा मंदिर जाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंदिर है, ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है. यहाँ पे जो शिवलिंग है उसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, और कहते थे जो मनोकामना कहीं मंदिर में पूरी नहीं होगी वो इस मंदिर में पूरी होगी. समाधि में इतनी शक्ति है और इतनी पावर है समाधि में कि कोई भी संगत इस जगह से खाली हाथ नहीं जा सकती. एंड जो यहाँ रुद्राक्ष के पेड़ हैं, यहाँ पे जो वाटरफॉल चलती थी गुरुजी के टाइम पे, गुरुजी कहते थे वो कैलाश पर्वत है. कुटिया है जहाँ गुरुजी ने गुरुजी समाधि लगाते थे, मेडिटेशन करते थे. यहाँ की हर चीज लाइव है, चाहे वो शिव जी की मूर्ति है, चाहे वो गणेश जी की मूर्ति है. ये सब गुरु जी की स्थापित मूर्तियां हैं. एंड दे आर नॉट मूर्तिज, दे आर जागृत शिव जी एंड गणेश जी एंड गुरु जी सिटिंग इन द मंदिर एंड ब्लेसिंग एवरीवन. इस मंदिर में इतना पाठ हुआ है, इतनी वाइब्रेशन स्ट्रांग है यहाँ की, कि यहाँ आते ही सबका मन शांत हो जाता है. धरती पे स्वर्ग है तो वो बड़ा मंदिर है. अगर यहाँ मत्था टेकते हैं तो सच खंड में मत्था टेकता है. सारे देवी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं अगर हम गुरुजी के मंदिर में और गुरुजी को मत्था टेकते हैं. इसीलिए हमेशा गुरुजी कहते थे कि मुझे मत्था टेको थे तो पूरे ब्रह्मांड को मत्था टेकेगा. तभी गुरुजी बहुत सारे लोगों को मना करते थे कि वो कहते वैष्णो देवी जा मैं इत्थे दर्शन कराना, तेनू उथे जान दी लोड़ नहीं. कोई बाबा के मंदिर जाता था तो गुरुजी उसको अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते थे. कोई बंगला साहब जाता था तो गुरुजी कहते थे आ मैं तेनू इत्थे वाहिगुरु दिखाना. तो सब कुछ यहीं पे ही है. अगर यहाँ ये नहीं कि कहीं जाना बुरा है, लेकिन अब हम गुरुजी के लिए पक्के हैं और जहां जाते हैं वहां गुरुजी का ही मत्था टेकते हैं. नॉट दैट दे आर नॉट एनर्जीज, दे आर नॉट पार्ट्स. हम तो इंसान है, वो तो बहुत बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन अगर गुरुजी को मत्था टेक लिया तो पूरे ब्रह्मांड को मत्था टेक गया. So this is all I can say, and there are little casual moments which I spent with Guruji that I'll relate. One day it was Diwali, and when I went to Guruji, I was remembering Guruji कि गुरुजी आप मेरे को आपके पास आना है. And when I went to Guruji, Guruji was sitting on his asan and distributing prasad from his own hands. जब मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने इतना सारा प्रसाद मेरे हाथ में दिया. He said मैं तेरी वेट कर रहा सी. Just imagine, इतना बड़ा भगवान आपकी वेट कर रहा था. शिव ओमकारा आरती करके भी गुरुजी को हम एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं. वो महाशिव हैं, इस दुनिया के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं. वो ओम, ओमकार और लाइट हैं. उनको इस रूप में आना पड़ा दुनिया को ब्लेस करने के लिए, बताने के लिए कि भगवान है इस दुनिया में, भगवान है. And then again, one day I went to Guruji and he was sitting near the heater, and they were December months. As I entered Guruji's darbar, he was sitting niche and he called me. He said, Ethe Beja. I said, Guruji, my husband was going to the US
एंड आई सेड गुरुजी कहते तू नहीं गई अमेरिका? मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरा तो वीज़ा ही नहीं लगा। कहते चल फिर मार मुक्की एंड दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई टच्ड गुरुजी। आई डिड नॉट नो कि उनकी सेवा कैसी होती है। एंड दैट वाज़ सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी एंड देन ही सेड तू अकेले अंकल नूं जान दई अगली बार ते हनीमून मना के आई। सी कितना प्यार भगवान ने देखा लाइक अ फादर फिगर ही वुड डिस्कस एवरीथिंग विद अस, टॉक टू अस to come to our level and speak to us. And he said, he गल दसा। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी, तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है। And I was just thinking in my mind, गुरुजी, मैं चंगी नहीं थी, आपने मुझे बनाया because I was very argumentative, aggressive, गुस्सा आ जाता था। लेकिन गुरुजी ने मेरे को इंसान बनाया क्योंकि मेरे पास जिंदगी नहीं थी और जिस इंसान के पास जिंदगी नहीं है तो उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। Then again, after I recovered from my illness, I got an opportunity to go to Singapore for a holiday, and I was remembering Guruji and thanking him कि मैं इस लायक हुई कि मैं सिंगापुर घूम रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं एक कदम चल सकूं। And Guruji called me. इतना बड़ा भगवान आपको फोन करे, इमेजिन। ही से सिंगापुर घूम रही है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। ही से चल फिर मेरे वास्ते अरमानी दियां सॉक्सां ते अरमानी दियां गॉगलां लेके आई। एंड एंड नॉट दैट कि उनको मेरे कुछ सामान की ज़रूरत थी, बस वो मेरा शायद दिल देख रहे थे या उन चीज़ों के लिए मेरे को ब्लेसिंग दे रहे थे कि मेरे को किसी चीज़ की कमी ना हो लाइफ में। पहले गुरुजी आपको लाइफ देते हैं, हेल्थ देते हैं, फिर आपको वेल्थ देते हैं और कहते थे जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें तुम रोज़ माँगते हो, वो तुम्हारे पीछे रुलेंगी। एंड वी ऑल हैव दैट टाइम कि वो सच्ची में उन चीज़ों की अब कोई कदर नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है क्योंकि गुरुजी जब आपके साथ होते हैं तो आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। मटीरियलिस्टिक चीज़ों की आपको कोई अहमियत ही नहीं लगती। लगता है कि देयर इज़ मच मोर अबव इट। मतलब देयर इज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम गुरुजी एंड वी आर इंटू दैट मटीरियलिज़्म। मेरे बच्चे की शादी करा दो, मुझे घर दिलवा दो। और जब टाइम आता है गुरुजी अपने आप वो सारी चीज़ें कर देते हैं। कनेक्शन में भी गुरुजी ने बहुत सुंदर तरीके से कनेक्शन बनाया। ये नहीं कि हमें पहाड़ों पे जाना है और मेडिटेशनें करनी है। कहते थे लंच विद गुरुजी, ब्रेकफास्ट विद गुरुजी, गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी, ईटिंग आउट विद गुरुजी, सिटिंग आउट विद गुरुजी, शॉपिंग विद गुरुजी, जर्नीज विद गुरुजी। सो ब्यूटिफुली एवरी टाइम ही इज द भगवान तो वो हैं ही, पर वो सब घर के सबसे बड़े हैं। और सारा दुख हम उनसे बात कर सकते हैं, सारा दुख हम उनको सुना सकते हैं, अपने मन की उनसे बातें कर सकते हैं और उन बातों के आंसर्स भी मिलते हैं और वो चीज़ें पूरी भी होती हैं। क्योंकि हम अगर किसी इंसान को बोलते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो कुछ हमारे लिए कर भी नहीं सकता और किसी के पास टाइम भी नहीं है। लेकिन गुरुजी आपके पास 24/7 आपसे बातें करके आपकी चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करा देते हैं, आपसे बातें भी कर लेते हैं। वो घर के सबसे बड़े हैं और इतना आपको प्यार करेंगे कि इस दुनिया में कोई आपको इतना प्यार नहीं कर सकता। तो एंड दीज़ आर लाइक स्पेशल मोमेंट्स एंड माय मेमोरीज़ दैट आई एम लिविंग बाय। एंड सत्संग तो बहुत बहुत सारे हैं कि गुरुजी ने मुझे सेकंड लाइफ दी, मुझे अपनी दुनिया दिखाई, इस दुनिया में वापस भेजा। वो मेरे पर्सनल चीज़ें हैं गुरुजी के साथ। बट अगर हम भगवान महाशिव के साथ हैं ना, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बी फेयरलेस विद हिम। ही ऑलवेज़ सेड बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग। रब ਨੂੰ प्यार करो, उन तो डरो ना। एंड टुडे इज़ द डे दैट मुझे एक बारी गुरुजी ने बहुत डाँट लगाई थी। ही सेड इन्ना कल्याण इत्थे कराई है ते एक संगत नहीं लेके आई। एंड ही सेड जल दफा हो इत्थों। एंड देन ही सेड 5000 संगत ला, कारां भर के ला, बसां भर के ला, तद कल्याण हो। एंड टुडे इज़ द टाइम व्हेन ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर इज़ कमिंग टू गुरुजी। And that was his blessing which he had already blessed my entire family. And I used to tell Guruji आपके पास कोई नहीं आता। He gave 20 years of life extension to my father. He just passed away 2 years back. He was a heart patient. We all know heart surgery is only for 10 years, the bypass, but Guruji ने 30 साल उनको जिंदगी दी। ऐसे मेरे घर में मेरे ब्रदर को लाइफ दी, मेरे ब्रदर के बच्चों को ज़िंदगियाँ दी, मेरी सिस्टर के बच्चों को, मतलब एंटायर फैमिली। मेरी बेटी की शादी गुरुजी ने कराई। शी वाज़ गोइंग विद अ संगत बॉय फॉर 10 इयर्स एंड आई वाज़ थिंकिंग मैं करूँ ना करूँ। ही केम इन माय ड्रीम, ही सेड रोहित चंगा मुंडा है। ही गेव मी 3 मंथ्स। ही सेड दिस इज़ द वेरी पर्सनल सत्संग बट आज चलो जो गुरुजी बुलवा रहे हैं उन्हीं का हुक्म है। He gave me 3 months. He said September, April या November में अपनी कुड़ी दा ब्याह कर। And my daughter got married in 2017 with the same boy she was dating, and they are also Guruji's sangat. And and then I'm a grandmother now. I've become a nani. मेरी अब granddaughter भी 2 साल की हो गई है। वो भी गुरुजी की कृपा से हुई है। So
इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है जो गुरुजी ने कर रखी है। ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटी-छोटी प्रॉब्लम ज़िंदगी में आएँगी, बट संगत जी उसको सिर्फ 10% माँग लेना, क्योंकि गुरुजी अगर नहीं होते एंड बहुत छोटी-सी प्रेयर, गुरुजी के यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द चलता था, देहिए नाम संतोखिया उतरे मन की बुक, बिन गुर जे मंगना सिर दुखा दे दुख। तो हमारी एक बहुत छोटी प्रेयर होनी चाहिए, गुरुजी हमारा हाथ मत छोड़ना, हमारा हाथ पक्का पकड़ना, क्योंकि अगर गुरुजी आपका हाथ पकड़ेंगे, तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा हाथ बहुत कच्चा है, क्योंकि हमारा ज़रा-सा काम नहीं होता तो हमारा फेथ हिल जाता है, एंड 100% faith in Guruji is an 100% result with Guruji. एंड बिलीव इट और नॉट, विश्वास का बेड़ा पार है। सो फेथ हमेशा रखना, फेथ हिलेगा, गुरुजी को प्रे करके फिर फेथ को वापस लाना। गुरुजी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते, बट टाइम आने पे सबके कर्म कटने हैं, सबको बुरा टाइम देखना है, पर अच्छा टाइम भी आएगा, एंड वी हैव टू बी होपफुल। गुरुजी कहते थे, "कम ते मैं तेरा कर ही दियांगा, वो 30 दिन तू 29.9 पे भी तेरा काम करूँगा, वो 30 दिन तू खुशी से निकालती है टेंशन से, वो तेरी प्रॉब्लम है, एंड व्हिच इज़ अ बेटर ऑप्शन, टेंशन की खुशी। काम तो गुरुजी कर ही देंगे हमारा, कि वो इतने बड़े भगवान हैं, भोले शंकर हैं। काम तो हमारा हो ही जाएगा, लेकिन वो हमारे पे हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। तो गुरुजी ने हमें पॉजिटिव थिंकिंग, आई वाज़ सच अ नेगेटिव थिंकर, एंड टुडे आई एम सो पॉजिटिव कि कुछ भी होता है तो मैं उसको पॉजिटिवली ले लेती हूँ, कि गुरुजी की मर्ज़ी है, कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा। और गुरुजी ने हमेशा समझाया कि हर दिन के बाद सवेरा है, सवेरे के बाद दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, तो दिन आएगा, सवेरा आएगा, एंड वी विल ऑल पास थ्रू आवर टेस्ट्स, एंड we will get his blessings when the right time is there. And today also, अगर हम उनका सिर पे हमारा हाथ है तो हम 100 हैं, अगर उनका हमारे सिर पे हाथ नहीं है तो हम 0 हैं। सो वी हैव टू ऑलवेज प्रे टू हिम कि गुरुजी प्लीज हमारा हाथ पक्का पकड़ना, हमें कभी छोड़ना मत। अब जब गुरुजी आपके साथ होंगे, देयर इज नो लुकिंग बैक इन योर लाइफ, लेट द होल वर्ल्ड बी अगेंस्ट यू इफ गुरुजी इज विद यू। With that note, I think that's all what Guruji is telling me to say. And after 5 minutes, I would not even know that what I have said, because it's Guruji who's speaking through me. And this is again Guruji's blessing. And again, Guruji ने मेरे को किस चीज के लिए bless करा वो उनको पता है. And हमेशा कहते थे, सुनने वाला दा कल्याण, करन वाला दा कल्याण. This was just his way of blessing, not that कि उनको हमारे जैसे लोगों की जरूरत है अपने बारे में बताने की. एक सेकंड में वो करोड़ों की संगत इकट्ठे कर सकते हैं, बट उन्होंने एक जरिया बनाया लोगों को ब्लेस करने का, कि सुनता है उसका भी कल्याण है, और जो संगत करता है उसका भी कल्याण है। ये उनका एक तरीका था हमें सबको ब्लेस करने का। जैसे लंगर खाना, खाने में ब्लेसिंग है, चाहे प्रसाद में ब्लेसिंग है, शब्द कीर्तन में ब्लेसिंग है, संगत सुनने में ब्लेसिंग है, संगत करने में ब्लेसिंग है। So this was his way of blessing all of us. Not that he needed people like us to tell about him. So this is all for today. And Sangatji, gratitude. In the end, I would just sum up: gratitude, Guruji, power, Guruji, Shakti, Guruji, credit, Guruji, and nothing else. And we all love you, Guruji. And thank you, Guruji, for giving me an opportunity. पूरी संगत को मेरा ढेर सारा प्यार और प्रणाम, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे, मैं हूं तो संगत है तो मैं हूं, तो संगत में ही गुरु है, गुरु में ही संगत है। तो हर उस संगत को मेरा प्रणाम और चरण स्पर्श है, और गुरुजी को ढेर सारा प्यार और प्रणाम है। जय गुरुजी, एंड थैंक यू एंड थैंक यू।